नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक कानून की जो भारत में हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो सबसे पहले एक सवाल, हमारी जो ऑनलाइन दुनिया है वो असल में कितनी सेफ है? देखिए, हमारी रोज की डिजिटल जिंदगी में ना कई ऐसे खतरे छिपे हैं जो दिखते नहीं। सबसे कॉमन है फिशिंग। और फिशिंग तो बस शुरुआत है। इसके बाद आता है एक और भी बड़ा खतरा, आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी पहचान की चोरी। न जाने कितने लोग इसका शिकार होते हैं। और फिर ऑनलाइन फ्रॉड, इसका तो दायरा ही बहुत बड़ा है। तो ये है वो सारी दिक्कतें जिनसे निपटने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये साइबर क्राइम का अदृश्य खतरा है क्या। फिर बात करेंगे कि आईटी एक्ट एक ढाल की तरह कैसे काम करता है। हमारे डिजिटल राइट्स और ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ये भी जानेंगे। अपराधियों को क्या सजा मिलती है, इस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये कानून वक्त के साथ कैसे बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में साइबर क्राइम आखिर इतना बढ़ क्यों रहा है। देखिए, इसकी ना कई वजह हैं। एक तो है डिजिटल लिटरेसी की कमी, मतलब बहुत से लोगों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में पता ही नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल्स अब एआई, डीपफेक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इंटरनेट का कोई बॉर्डर तो होता नहीं, तो कहीं भी बैठा क्रिमिनल कहीं भी अटैक कर सकता है। और हाँ, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे नए नए स्कैम्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन बढ़ते खतरों से हमें बचाता कौन है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे कानूनी कवच की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये कानून है क्या चीज? आप इसे भारत की डिजिटल इकोनॉमी की कानूनी रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। इसका मेन काम दो हैं। एक, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स को लीगल फ्रेमवर्क देना, और दूसरा, साइबर क्राइम को रोकना। एक तरह से ये भारत के इंटरनेट का संविधान है, मतलब वो रूल बुक जो देश में होने वाली हर डिजिटल एक्टिविटी और हर ऑनलाइन लेन-देन का बेस तैयार करती है। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये कानून हमें क्या अधिकार देता है और हमारी डिजिटल जिंदगी को मुमकिन कैसे बनाता है। इस कानून की 3 धाराएं या सेक्शंस हमारी डिजिटल दुनिया को वैलिडिटी देते हैं। जैसे सेक्शन 4 जो कहता है कि ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी कानूनी दस्तावेज है। सेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को लीगल मानता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 10A जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड करार देता है। सोचिए, इसके बिना तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां काम ही नहीं कर पाती। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, और वो है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बीच का फर्क। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत ही सिक्योर, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड तरीका है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक ज्यादा बड़ा टर्म है। इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एक्शन आ सकता है जिससे आप सहमति दे रहे हों, जैसे किसी वेबसाइट पर एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना। पता है, ये बदलाव 2008 में इसलिए किया गया ताकि कानून फ्यूचर प्रूफ बन सके। अच्छा, अधिकार तो मिल गए, पर अपराधियों का क्या? अब देखते हैं कि ये कानून क्रिमिनल से कैसे निपटता है। तो ये कानून सिर्फ नियम नहीं बनाता, उन्हें तोड़ने पर कड़ी सजा भी देता है। जरा देखिए, अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट से हैकिंग करता है तो सेक्शन 66 के तहत उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगर कोई पहचान चुराता है तो सेक्शन 66C में 3 साल की सजा है। और साइबर टेररिज्म जैसे बड़े अपराध के लिए सजा है उम्र कैद। जी हाँ, इस कानून में सबसे संगीन जुर्म माना गया है साइबर टेररिज्म को। ये क्या होता है? ये कोई भी ऐसा काम है जिसका मकसद भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या उसकी संप्रभुता को खतरे में डालना हो। और कानून इस खतरे को कितना सीरियसली लेता है, ये इसकी सजा से ही साफ हो जाता है। उम्र कैद। सीधा मैसेज है, डिजिटल दुनिया में देश की सुरक्षा से कोई मजाक नहीं। लेकिन कानून हमेशा परफेक्ट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेक्शन 66A। इसके तहत ऑनलाइन कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करने पर जेल हो सकती थी। सोचिए, फिर 2015 में श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत वेग था और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ था। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये किस्सा हमें बताता है कि साइबर कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अगर हम इस कानून के सफर को देखें तो ये एवोल्यूशन साफ दिखता है। 2000 में जब ये आया तो फोकस था ई कॉमर्स पर। फिर 2008 में बदलते खतरों को देखते हुए इसमें नए अपराध जोड़े गए।
2015 में फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाया गया और हाल ही में 2023 में डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक एकदम नया कानून आया, DPDPA। यहाँ एक और कानूनी बात समझने वाली है जिसे लेक्स स्पेशलिस्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि स्पेशल कानून जनरल कानून पर भारी पड़ता है। तो जब कोई क्राइम साइबर दुनिया में होता है तो आमतौर पर इंडियन पीनल कोड की जगह IT एक्ट के नियम लागू होते हैं। और भविष्य की बात करें तो IT एक्ट को भी जल्द ही एक नए और ज्यादा मॉडर्न कानून से रिप्लेस किया जाने वाला है, डिजिटल इंडिया एक्ट। ये कानून आज के चैलेंजेस जैसे AI और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी, इन सब से निपटने के लिए बनाया जा रहा है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। टेक्नोलॉजी तो रॉकेट की स्पीड से आगे भाग रही है। क्या हमारे कानून कभी सच में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगा।